मम्मी 2 बज गए। 2 बज गए, जल्दी से खाना दे दो मुझे, आलू का पराठा दे दो, बहुत भूख लगी है, पढ़ाई हो गई। सच्ची में? हाँ। कितना पेट में भूख लगी हुई है? इतना लगी है कि मम्मी मम्मी अभी मैं मम्मी 113 लीटर खा जाऊं। पी जाऊं 113 लीटर तो ऊँट ने पानी पिया था ना। हाँ। तो आप कैसे पी जाओगे? आप अभी हमने कबाड़ी को सारा सामान बेचा है। लॉकडाउन पीरियड से हमने नहीं बेचा था और आज लॉकडाउन के बाद पहली बार कबाड़ी बुला के हमने सारा सामान बेच दिया। बहुत 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 गंदगी हो रही थी तो बड़ा सुकून सा मिला अभी सफाई वफाई करके, तब उसे ठीक करूँगी। शायद आपको मेरे चश्मे में कुछ चीज़ नज़र ना आए तो उसके लिए मत कहना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, अभी थोड़ा फ्रेश हो लूँ। तो आज मैंने कबाड़ी को बुलाया था। मैंने कहा ये सारी गंदगी बहुत हो रही थी घर में, और घर में गंदगी होने की वजह से ना घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता है। तो जो टाइम मिलता है तो हम भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए। अब ये सारा सामान लेके आ चुका है और कुछ अभी रह गया है पीछे, उसे भी लेकर आएगा। बहुत सामान था क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी थी कबाड़ी को, और अब बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो चुका था तो मुझे उसे बुलवाना पड़ा कि आज बस कैसे ही करके काम हो जाए। और ये मेरा पीछे का पोर्शन है, थोड़ा सा इसी वजह से मैसी हो रहा था, गंदा हो रहा था, तो मैं पीछे से इसको सारा सामान निकलवा के आ चुकी थी। और भी देख रही थी कहीं कोई चीज़ तो नहीं रह गई है, कहीं कोई सामान तो नहीं रह गया है। तो बस उसको तैयारी में ही था कि वो उसका सारा काम हो जाए, सारा निकल जाए, साफ़ सफाई हो जाए, तो मैं फिर दोबारा से एक बार झाड़ू लगा दूंगी और जल्दी साफ़ सफाई करने का काम करना शुरू कर दूंगी। शायद आपको थोड़ा सा लगे काफ़ी देर तक कबाड़ी ने बहुत देर लगा दी थी। भाई देखिए सामान जब इतना सारा हो जाता है ना तो। और ये बोर्ड मेरे पढ़ाने का था लेकिन बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मैं इसी पर पढ़ाती थी, तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अब नया लेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे। अभी तो नहीं कर रही हूँ सेटिंग कुछ भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है मुझे। और बाकी उसका सारा सामान हो गया है। और देखिए कबाड़ा इतना होता है पर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका कोई भी हमें फ़ायदा नहीं रहता। गंदगी बहुत होती है और उसका कुछ फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि भाई ये कबाड़ है, ये भी अपने हिसाब का ही लगाते हैं। तो अब ये हस्बैंड को दे रहे हैं पैसे निकाल के और हिसाब दे कर रहा है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, पर ये कि गंदगी निकल जाती है, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आज शुभू आपको क्या चैप्टर में मिला था? ऊँट। ऊँट के बारे में क्या बताया गया है? ये 13 लीटर दिखा दो। बताओ, आप पढ़ के बताओ, ड्रॉ भी करते जाओ, पढ़ते भी जाओ। ठीक है। ऊँट एक बार में 113 लीटर पानी केवल 13 मिनट में पी सकता है। आगे 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 पढ़ूंगा ना। कुवड़ में, ऊँट के कुवड़ में वसा जमा होती है, जो धीरे धीरे उसे पानी और ऊर्जा में बदल सकती है। इसलिए ऊँट 6 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। चलो मैं क्लियर करूं। हाँ बिल्कुल, आप ड्रॉ करो। आज आपको कैसा लगा चैप्टर? बहुत अच्छा। पढ़ा आपने अच्छे से? हाँ पढ़ा। तो चलो मम्मी 2 बज गए, जल्दी से खाना दे दो मुझे, आलू का पराठा दे दो, बहुत भूख लगी है, पढ़ाई हो गई। सच्ची में? हाँ। कितना पेट में भूख लगी हुई है? इतना लगी है कि मम्मी अभी मैं 113 लीटर खा जाऊं। पी जाऊं 113 लीटर तो ऊँट ने पानी पिया था ना। हाँ। तो आप कैसे पी जाओगे? आप तो खाओगे। चलो तो मैं क्विक आपको ऐसे मैं कभी पी ही नहीं पाऊंगा। आपको क्विक जल्दी से आपका लंच देती हूँ और आप दोनों को लंच खिलाती हूँ। ओके आलू का पराठा। ओके।
गाइस, सुबह मॉर्निंग में आपसे मिली थी, अब दोबारा मिल रही हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए लंच, क्योंकि टाइम हो चुका है दोपहर के 2 और खाना ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल का टाइम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। ये मैंने ले लिया है तवा, क्योंकि मेरा तवा धुला हुआ है इसलिए। और अब मैं जल्दी से फटाफट उनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। अगर आपको पसंद आए आलू के पराठे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ, कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं खिलाती बच्चों को, क्योंकि उन्हें थोड़ा तड़क भड़क कम पसंद है। तो इसीलिए अब मैं बनाती हूँ आलू के पराठे। आपको भी दिखाऊंगी मैं अपने आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो आप फटाफट से आलू के पराठे देखिए और खुश हो जाइए। चलिए, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अब जल्दी से मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि उबाल तो मैंने पहले ही लिए थे, तो फटाफट आलू छील कर जल्दी से करती जा रही हूँ। और आलू जल्दी छिल जाएंगे तो उसके बाद मैं इन्हें मैश करूँगी। ये देखिए, मैं जल्दी से मैश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जल्दी जल्दी खाना देना था, भूख लग रही थी उन्हें बहुत ही ज़्यादा। तो बस ये जल्दी से मैश हो जाएंगे। अब इसमें काली मिर्च मिला दी है, और उसके बाद लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। तो ये सब चीज़ मिला के मिक्स करके मैं फटाफट से बच्चों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। और इधर जल्दी से मैंने चकला तैयार कर दिया है। और अब ये मैं ले रही हूँ आटा, क्योंकि परोठन के लिए होता है आटा। वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी मैं पराठा सेक रही हूँ। और शुभू के लिए, एक लोग के लिए जल्दी से फिनिश हो जाएगा। मैं सोचती हूँ जल्दी से दोनों को दे दूँ, क्योंकि 2 बज गए थे। काफ़ी लेट हो जाता है ना, तो बच्चे भी भूख से थोड़े, नाश्ता तो उन्होंने किया था, ब्रेकफास्ट जो करते हैं वो तो किया था। और बच्चे हैं भाई, भूख तो लगेगी ही। और ये काम तो ऐसा है कि भाई बच्चों को सबसे पहले खाना दिया जाता है, सबसे पहले बच्चे, उसके बाद अपने बारे में सोचना चाहिए उनकी भूख। ये देखिए, मेरा पराठा तैयार हो गया गर्मा गर्म। और इस खाने के साथ ही बस फटाफट से मैं उन्हें खाना दे दूंगी। हाँ, दोनों को बुला आज जल रहा है। आज चलो ले जाओ, भैया को भी भेजना। थैंक यू मम्मी, बस हो गया। चलो ठीक है, बस हो गया ना। हाँ, मैं लग रही हूँ कि पसीने में भीगी हुई। किचन का सारा काम अब हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ अपना खाना खाने। और खाना खा के फिर मैं लूँगी अपना थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद मैं मिलूँगी आपको इवनिंग स्नैक्स में। हाय गाइस, मैं फिर वापस आ गई। इवनिंग टाइम हो गया है, और अब बच्चों को जल्दी से मुझे देना है शाम का स्नैक्स। स्पेक्ट आपके सामने उतार दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा स्पेक्ट पहनती हूँ तो आपको लगता होगा आँखों में रोशनी पड़ती रहती है। तो अभी मैं उनके लिए इवनिंग स्नैक्स बनाऊँगी। आज कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए अभी सुबह मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाए, और ज़्यादा हैवी देना भी ठीक नहीं है। अपने आप की हालत देख लीजिए क्या हैवी हो रही है। और आज हमारे घर पे कोई आने वाला है। अगर वो जल्दी आ गया तो आज की वीडियो में वो आपको दिखाई देगा, नहीं तो कल आपको सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। जो मेरे घर आने वाला है मेरा अच्छा गेस्ट, और उसको मैं आपसे मिलवाऊंगी। अभी शाम का मैं इवनिंग स्नैक्स तैयार करने जाऊंगी, तो वो तैयार करा दूंगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सुबह मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक में हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे काम करने की थोड़ी सी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। और गरिमा को तो आपको पता ही है कि गरिमा किस तरीके की है। और मैं अक्सर अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी सी चेंज लेकर आऊँ, और मैं चेंज लाने की कोशिश करती हूँ। और वो चेंज लाने के लिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को बदलना तो पड़ेगा ही। कोशिश करूँगी, ज़रूर बदलूँगी अपने आप को। और मेरी तरह इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। आज आपको सरप्राइज़ आज भी मिल सकता है, सरप्राइज़ कल भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। तो इसलिए बेफिक्र होकर उस सरप्राइज़ का वेट करिए।